हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 मार्च को साल 2021-22 का बजट पेश किया। बजट को विपक्ष आंकड़ों का खेल बता रहा है। आज विधानसभा में बजट पर चर्चा होनी है। सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तैयार किए बैठा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है। दोपहर 2 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें बजट पर चर्चा होगी। एक तरफ जहां सरकार के विधायक और मंत्री बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बजट को जुमला और आंकड़ों का खेल बता रहा है, जिसे देखकर तो ये साफ है कि बजट पर चर्चा के दौरान आज सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। तो वहीं आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज विधानसभा में सरकार की तरफ से कई अहम विधेयक पेश किए जाने हैं। वो कौन से विधेयक हैं जो पेश किए जाने हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक। आज जो विधेयक पेश होने वाले हैं, उनमें एक विधेयक है हरियाणा के कानूनों से पंजाब का नाम हटाने संबंधी विधेयक। ये बिल अगर पास हो जाता है तो हरियाणा के कानूनों से पंजाब का नाम हट जाएगा। तो वहीं अगर निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश हो जाता है, तो इसके बाद आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने पर वसूली आंदोलनकारियों से की जाएगी। आज 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग भी होनी है, जिसमें विपक्ष के मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी मुद्दों के साथ तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। के मुद्दों पर रणनीति बना रही है सरकार। हर एक सवाल का जवाब देना है और पुरजोर तरीके से देना है, चूंकि विपक्ष हंगामा काटेगा। विपक्ष ने पहले ही इस बजट को नाकाफी बताया, कहा कि हर सेक्टर के लिए बजट को घटा दिया गया, सिवाय स्वास्थ्य विभाग के, और वहां पर भी बहुत आंशिक बढ़ोतरी की है। ये सरकार जो बजट लेकर आई है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, कहना है विपक्ष का। ऐसे में एक एक करके हर सेक्टर को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं सरकार से। सरकार भी हर मोर्चे पर अपनी दबिश देने के लिए रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है, चूंकि दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़े हुए हैं और संवाददाता रवि कालीरमण। संदीप जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। मैं एक बार अपडेट लेकर लौट रही हूं आपके पास। रवि कालीरमण, विपक्ष की तैयारियां और सरकार का विपक्ष को जवाब देने के लिए क्या रणनीति हो सकती है, इस पर जानकारी दें। काल के साथ ये सुनवाई होगी, उसके बाद जो बजट अभिभाषण हुआ था उस पर चर्चा होगी। उससे पहले जो विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पे, कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर, बढ़ती हुई कीमतों के मुद्दे पर, और जो कानून व्यवस्था प्रदेश की है उसको लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उन पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था। पीछे सदन में भी काफीदार हंगामेदार सदन, अभी तक जो 5 दिन का जो सत्र चला है लगातार हंगामेदार रहा है। उस चीज को देखते हुए विपक्ष लगातार जो आज रणनीति तैयार कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको तमाम जो मुद्दे हैं हरियाणा प्रदेश से जुड़े हुए उन पर घेरने के प्रयास कर रहा है। उससे पहले जो आज जो बजट सत्र शुरू होगा, उससे पहले बीजेपी के विधायक दल की जो बैठक है वो हरियाणा निवास में 12:30 बजे शुरू होगी। तमाम जो विपक्ष के मुद्दों को जो उनसे कैसे निपटा जाए, उनमें तमाम जो मुद्दों की जो बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा, उनसे निपटने की जो रणनीति है वो उस बैठक में तैयार होगी। उसके बाद जो है
जो सीएम मनोहर लाल हैं उनके साथ जो सभी विधायक जो मंत्रियों का लंच होगा, उसके बाद की जो कार्रवाई है 2 बजे वो सदन सत्र में शुरू हो जाएगी। जी ठीक है। और आज कौन कौन से विधेयक पेश होने वाले हैं रवि? जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार जो सरकार जिन विधेयकों की बात कर रही थी, एक तो जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात करी जा रही थी, कहीं ना कहीं जो यूपी की तर्ज पर ये कानून बनाया जा रहा है, किसी आंदोलन या किसी विरोध प्रदर्शन में जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तमाम जो ऐसे विधायक जो हैं जो यूपी की तर्ज पर हरियाणा में बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं इस विधायक को भी आज जो है सदन के पटल पे रखा जाएगा, जो इस पे चर्चा होगी। कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि आज ये जो विधेयक है ये पास हो जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं, नगर निगम की बात करें और तमाम ऐसे हरियाणा पंचायत की बात करें, तमाम ऐसे विधेयक हैं जो 4 से 5 विधेयक जो बताए जा रहे हैं, जो जिन पे आज चर्चा हो सकती है। जी चलिए, मैं लौट कर आऊंगी, चूंकि पीछे जो 4 विधेयक आए थे, जो 4 बिल आए थे, आज उसे भी पास कराने के लिए सरकार की कोशिश होगी और वो विधेयक पास होंगे। आ रही हूं मैं उन चारों का जिक्र लेकर आपके पास। संदीप चौधरी हमारे साथ, आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? आज सत्र का 6ठा दिन और आज 4 अहम विधेयक लेकर आने वाली है सरकार, उस पर विस्तृत बातचीत होगी या बजट पर ही घिरी दिख रही है आपको सरकार? देखिए अनामिका जी, जिस तरीके का बजट पेश हुआ है, लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि न इसमें किसानों के लिए कुछ है, न इसमें सर्विसमैन के लिए कुछ है, न इसमें व्यापारियों के लिए कुछ है, न इसमें मजदूरों के लिए कुछ है। तो कहीं न कहीं सरकार को विपक्ष जो है इसी चीज से घेरने की कोशिश करेगा कि जिस तरीके से आपने ये बजट पेश किया है उसमें हकीकत में कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी की पुरानी जो वादे हैं उनको जुमला कहा जाता है, इसी तरीके से चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे दूसरे लोग हों, इनेलो के लोग हों, तो वो कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और लगातार इसी चीज से घेरने की कोशिश करेंगे। हाँ, जिस तरीके के बिल लाने की कोशिश है तो सरकार कहीं न कहीं अपनी इमेज में सुधारना चाहती है और दूसरे प्रदेशों से भी कुछ चीजें कॉपी की है सरकार ने, उन चीजों को भी वो अपने प्रदेश में अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके के आंदोलन होते हैं, बसें जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकारी ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है, तो इसका एक बहुत बड़ा खर्च सरकारों के ऊपर पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने हाल ही में देखा होगा, योगी सरकार ने चीजों को आंदोलनकारियों से ही वसूल किया है, तो उसी तरीके से अब हरियाणा भी उसी रास्ते पे चलता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार की परेशानियां जब से बजट पेश हुआ है लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके का एक खुशी का माहौल होना चाहिए था प्रदेश के अंदर, आज की तारीख में न व्यापारी खुश है, न किसान खुश है, न मजदूर खुश है। तो सरकार लगातार घिरी हुई है और सरकार की कोशिश है कि वो किसी तरीके से इसी से बाहर निकले। और जिस तरीके का उन्होंने मन लुभावना बजट पेश किया है, खट्टर सरकार ने कहा पहले से ज्यादा बजट इसमें पैसा रखा गया है, पहले से ज्यादा इसमें स्कीम दी गई है, बच्चों की 9th क्लास से 12th तक शिक्षा फ्री कर दी गई है और इसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाए गए हैं। तो सरकार अपनी जगह है, वो देखते हैं कितनी पकड़ बनाती है और किस तरीके से लोगों को सेटिस्फाई करती है। लेकिन विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब बजट की बात होती है तो 2 बहुत अहम सवाल जहन में आ जाते हैं। एक, सरकार के हक में भी सवाल जाता है कि कोरोना महामारी से लड़ते भिड़ते जूझते हुए बहुत ही सुस्त अर्थव्यवस्था में इस तरह का बजट देना, आप इसे विपक्ष की तरह जुमले के तौर पर देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है इसे लेकर, या फिर आप सरकार की एक हिम्मत की तरह भी देखते हैं कि इससे बेहतर नहीं दे सकती थी सरकार? बहुत अच्छा सवाल है नमिता जी आपका। आपको बता दूं, विपक्ष का तो आज तक का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, बजट कोई भी आया हो कभी भी विपक्ष ने उसकी तारीफ नहीं की। लेकिन मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने ये बजट पेश किया है और इसमें नेताओं की भी जो है सलाह मशवरा किया गया है, उनकी सलाह दी गई है और कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। क्योंकि आज की तारीख में जो हरियाणा को जरूरत थी, जिस चीज से हरियाणा जूझ रहा है, उसमें रोजगार एक समस्या थी। इसमें कहीं न कहीं रोजगार की भी बात की गई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से ही रोजगार देने की बात की गई हो। इसमें शिक्षा की बात की गई है अनामिका जी, जिस तरीके से 9th से 12th तक शिक्षा फ्री कर दी गई है और शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे हम मेडिकल लाइन में आगे काम करेंगे, कैसे हम स्पोर्ट्स में आगे काम करेंगे, उन सब चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। तो मैं कहूंगा कि बजट से सरकार ने अपनी तरफ से पूरा दिलो जान से पेश किया है और मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो इससे अच्छा बजट पेश कर सकते थे।
लौट रही हूँ इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, लेकिन उससे पहले हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता है। भाटी साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। और कुछ ऐसी ही गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत आज सदन में कांग्रेस करने वाली है। सर, तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। और देखिए, सरकार जनहित में कार्य कर रही है। कांग्रेस का काम केवल विरोध करना है, वो विरोध करेंगे। इससे बड़ी तो और दूसरी कोई बात है नहीं। सर, केवल यही जवाब मिलेगा क्या आज कांग्रेसियों को सदन के भीतर कि आपका काम विरोध करना है तो विरोध करेंगे? क्योंकि बहुत ज्वलंत सवाल है उनके पास। वो कह रहे हैं कि आप जो बजट लेकर आए हैं उससे प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसा वो सोचते हैं ना। हाँ। देखिए, उनके सोचने से तो काम नहीं चलने वाला। तो जवाब तो देंगे आप? बिल्कुल जवाब देंगे। दूसरी बात, उन्होंने केवल और केवल 4 लाइनें रट ली है कि ये बजट बेकार है, लोकहित में नहीं है और ऊँट के मुंह में जीरा है। देखिए, प्रदेश सरकार ने लगातार निरंतर पिछले 5 साल और अब अगले 5 साल जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया था। उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को, महिलाओं को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरफ जो है सरकार ने ध्यान दिया और बजट में उसका एलोकेशन किया है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। आज आप देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन हरियाणा में आया है। चाहे तो आप डिजिटलाइजेशन की बात करें, हम चाहे हम युवाओं की बात भी करें, तो युवाओं को भी बहुत कुछ देने की कोशिश की है। जैसे कि कौशल इंडिया में उसका बजट भी बढ़ाया गया है। कौशल इंडिया के तहत प्रशिक्षण का कार्यक्रम। जी। तो इन सब चीजों को सरकार ने किया है। महिला संरक्षण है, महिला सुरक्षा है। आप देखिए, महिलाओं के थाने खोलना, महिला जिप्सी का बनाया जाना, महिलाओं को विशेष अधिकार जो है दिए जाना, ये सब कुछ सरकार ने किया है। और इसलिए जो है ये तो तमाम चीजें हम बजट में सुन चुके हैं भाटी साहब। लेकिन आज जो सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष का काम विरोध करना, अभी कह भी रहे थे संदीप चौधरी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं कि आप कोई सा भी बजट किसी भी राज्य का, केंद्र का उठा के देख लीजिए, विपक्ष कभी उसकी तारीफ नहीं करता है। तो ठीक है, विपक्ष का काम विरोध करना है और वो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में आपके साथ खड़े थे और सरकार को जिन्होंने बचाया, उन्होंने भी प्रश्नकाल के लिए कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। 1-2 का जिक्र उनमें से कर लेते हैं। जैसे कि बलराज कुंडू ये सवाल पूछने वाले हैं आपसे कि 5100 पेंशन आप कब देंगे, ये कितना वक्त आप लेने वाले हैं। राम कुमार गौतम ने ये सवाल लगाया है बेरोजगारी को लेकर। वो ये पूछने वाले हैं कि रोजगार कैसे देंगे, प्रारूप क्या होगा, कहां से आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जहाँ तक प्रश्न पूछने की बात है, और प्रश्न पूछने का अधिकार तो सत्ता पक्ष के विधायक को भी है। वो भी ऐसा नहीं है कि उनका कोई राइट फॉरफिट हो जाता है। और दूसरे किसी को भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। और सर, कितना बदलाव है आपके लहजे में। संदीप जी हंसेंगे अगर मैं बोलूं तो, कि विपक्ष विरोध के लिए पूछ रहा है और आपके जो अपने सहयोगी हैं वो उनका हक है। नहीं, देखिए, विपक्ष तो सबका है ना सर। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। पिछले 5 साल में माननीय मनोहर लाल जी जिस भी जिले में जाते थे तो विपक्ष के विधायक को बुलाते थे। मतलब वो किसी भी पार्टी का विधायक उस क्षेत्र से उसको बुलाते थे। वो कहते थे हमारा भाई प्रोग्राम है और ये जनता का कार्यक्रम, आप आइए, अपने मुद्दे लाइए। लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक उन मीटिंगों में नहीं गया। उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी, तौहीन समझी। इसलिए उनके मन में जनता का हित नहीं है। अगर जनता का हित उनके, मैं अगर देखिए, चाहे विपक्ष के है, यहाँ पर एक नीरज शर्मा है मेरे फरीदाबाद से, मैं फिर भी उनका धन्यवाद ही करता हूँ। वो मुद्दे जो उठाते हैं बिल्कुल मतलब एक जनहित के मुद्दे हैं और वो ठीक से मुद्दे उठाते हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक है। हम ये कहते हैं किसी की भी अप्रोच पॉजिटिव होगी तो बहुत अच्छा है। और केवल विरोध के लिए ही, अब बलराज कुंडू है, उनको पता, वो कहते हैं 5100 रुपए कब होगी। अरे भाई, आप देखिए 2250 की अब 2500 रुपए कर दी, ये 5100 रुपए भी होगी। भाई सरकार आगे की तरफ बढ़ रही है। पेंशन इसीलिए तो हुड्डा साहब कह रहे हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसीलिए कह रहे हैं 250 रुपए ना काफी लग रहा है। नहीं, आप देखिए, बजट को धीरे धीरे बजट को बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे उन जो एलोकेशन है उसको उसी तरफ से ले जाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि एक साथ ही आप इतने फंड्स का
एलोकेशन कर दो। देखिए, क्योंकि बजट क्या होता है, एक तरफ रिसीट साइड है, एक तरफ खर्च है, एक्सपेंसेज है, दोनों के बीच सामंजस्य रखना ये एक बहुत बड़ी कलाकारी होती है। संदीप जी, मैं इसी सवाल को रिलेट करना चाह रही थी अपने पिछले सवाल से आपके लिए भी, तो आप भी सुनिएगा, इसका जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। मैं आपसे पहले पूछ लेती हूँ भाटी साहब, सवाल दोनों के लिए हालांकि सेम है। केवल हरियाणा ही नहीं, कई राज्यों को हमने देखा, राज्य सरकारों को देखा ऐसी परिस्थिति में बजट देते हुए जबकि राजस्व है ही नहीं, बहुत बड़े राजस्व घाटे के दौर से राज्य सरकारें गुजर रही हैं। तो ऐसे में जो बजट आप लोग पेश कर रहे हैं, मैं उन दूसरे राज्य सरकारों के बजट का भी जिक्र कर रही हूं जो घाटे में और बजट लेकर आए हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं जनता को जनहित के नाम पर। ये मुफ्त में रेवड़ियों वाली बात नहीं हो गई क्या? इस प्रावधान को आप साकार कैसे करेंगे भाटी साहब? होता है जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जो घाटे का जो बजट होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो रिसीट साइड है उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। नहीं, रिसीट्स होती है, लेकिन रिसीट से ज्यादा एक्सपेंसेस उसमें होते हैं। लेकिन उन एक्सपेंसेस को भी पूरा करने के लिए सरकार कोई मिसलेनियस जो है फंड्स क्रिएट करेगी, कोई लोन की फैसिलिटी अवेल करेगी, कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की बात करेगी। क्योंकि जहां तक मैंने आंकड़े पढ़े हैं 40.90 आप इकट्ठा कर सकते हैं राजस्व, अगर कर पाए तो। अभी सुस्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं जो आपके आंकड़े हैं। केंद्र से 9.75। संदीप जी करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं पर भी आंकड़ों में इधर उधर हो रही हूं तो बाकी बहुत एक लंबा गैप होता है सर। तो क्या हम हरियाणा को और ज्यादा कर्ज के गर्त में देखे रहे हैं जाते हुए? नहीं, देखिए, केवल ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल आप ही से पूछ रही हूँ सर, सरकार में। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ना माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक स्टेटमेंट है, फरीदाबाद उनका कार्यक्रम था, उन्होंने प्रेस को एक जारी भी की कि हमारा जीएसटी कलेक्शन जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा हमारा जीएसटी कलेक्शन है। मतलब ये बहुत सारे ऐसे हेड्स हैं जिनके ऊपर सरकार की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भी हम यहाँ से अपना जो इनकम है, रिसीट्स है, हम उनको बढ़ा सकते हैं। और यही जो है प्रावधान होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि जो घाटे का बजट दिखाया जाता है उसमें कहीं रिसीट को कहीं सरकार के ध्यान में नहीं होता, पैसा कहाँ से आएगा। तो पूछ लिया, मन में संशय थी तो पूछ लिया। अच्छी बात है, अगर आप कर पाएंगे और हरियाणा और कर्ज में नहीं जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। शायद यही जवाब विपक्ष को भी मिल जाए, क्योंकि विपक्ष भी सदन के पटल पर सवाल पूछने वाला है। मैं एक ही बात और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि कर्ज अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए लिया जाता है तो वो कर्ज सार्थक है, और कोई केवल और केवल अपनी कंजम्पशन के लिए, यानी तनख्वाह देना, पेंशन देना, उसके लिए अगर कर्ज लेता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। हमारी सरकार ने कर्ज लिया है तो कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए है, लिया है कैपिटलाइजेशन के लिए। ठीक है संदीप जी, जवाब। देखिए अनामिका जी, मैं आपको बता दूं 2 लाइनों में कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आके छीन लेती है, फिर चचले दान करती है। जिस तरीके से मनलुभावने बजट लाए जाते हैं उसमें कहीं भी ये पॉलिसी नहीं रखी जाती। आपने देखा होगा हमारे नेता हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, वो लगातार मजबूत होती है, वो आपको कोई कर्जदार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जाता है, वो कमजोर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पॉलिसी है वो प्रदेश को मजबूत करने के लिए नहीं बनी है, और कुछ लोग लगातार मजबूत होते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा जो प्रदेश की मजबूती के लिए काम करें, आम जनता को मजबूत करने के लिए काम करें। लेकिन ध्यान रखा जाता है बड़े नेताओं का, बड़े अधिकारियों का, उनके लिए प्रदेश लुट रहा है और गरीब आदमी का खून लगातार चूस रहे हैं। आप ये देखिए अनामिका जी, जब हम लोग आम आदमी रोड पे जाता है उसको टोल टैक्स देना होता है, लेकिन जब वही वीआईपी तो रोड से गुजरते हैं या वो अधिकारी जिनको लाखों में तनख्वाह मिलती है, वो वहाँ पे 10 रुपए 50 रुपए का टोल नहीं देते, उनके लिए टोल खोल दिया जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं सही पॉलिसी बनाने की जरूरत है, गरीब आदमी की मदद करने की जरूरत है। भाटी साहब, सुना आपने संदीप चौधरी को? जी जी, ये हम है, ये हमारा टोल है और ये हमारी पॉलिसी है। नहीं, पॉलिसी तो देखिए, सरकार की पॉलिसी तो एकदम क्लियर कट पॉलिसी है। इसमें कहीं कोई किसी तरह का झोल नहीं है। लेकिन देखिए, जहां तक देखिए, मैं अगर हम अभी थोड़ी पहले घाटे के बजट की चर्चाएं कर रहे थे, रिसीट साइड सरकार नई सोर्सेज तलाश करना, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं
जो जिसको जिस तरफ ध्यान नहीं है उनको बढ़ाया जा सकता है। ये इसीलिए जो ये बजट घाटे में आता है उसका जो लाभ है वो सरकार उन सोर्सेज से लेती है, और यही हमारी सरकार की कोशिश है। और दूसरी बात एक और है, एक्सपेंसिव साइड को कम करना, ये भी सरकार की टॉप प्रायोरिटी जो है एक एजेंडे में होता है। इस प्रायोरिटी को कैसे पूरा करेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं मतलब जैसे बहुत सारे जो खर्चे हैं जिनकी शायद आवश्यकता नहीं थी और वो खर्चे किए जा रहे हैं, खर्चों को रोका जा सकता है, उन खर्चों को कम किया जा सकता है। जैसे कि भाटी साहब, जैसे कि मान लिया मैं ये कहता हूँ कि एक टैक्स कलेक्शन की आप बात करते हैं, मान लिया टैक्स कलेक्शन है, हाँ। टैक्स कलेक्शन है, कोई खर्चा हो रहा है और उसको अगर हम डिजिटलाइजेशन से ले आए, उसको हम दूसरे माध्यम से ले आए तो उसका एक फायदा हो सकता है। तो मतलब अगर उसकी बीच के जो जितने भी हैंड्स हैं जिसकी जहाँ बीच में कहीं उसके लेफ्ट से वो दूसरा माध्यम आवाम के जेब पर तो नहीं पड़ेगा ना भारी? नहीं आम आदमी की। चलिए ठीक है, एक मीटिंग का आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जहां जहां गए वहां पर विपक्ष के विधायकों को भी उन्होंने आमंत्रित किया, बिल्कुल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उन मीटिंग्स में वो नहीं पहुंचते थे, ये भी हमने देखा है कि अधिकांश वो नहीं पहुंचते थे, लेकिन आज सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग का 6वां दिन है सदन के भीतर। यहाँ पर विपक्ष बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से आज आपसे सवाल पूछने वाला है और कई ऐसे मुद्दों पर आपके सामने प्रश्न आने जा रहे हैं। जैसे अगर महिला सुरक्षा पर आपसे सवाल पूछ लिया तो आप महिला थाने गिनाएंगे या बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, जो जो उपाय किए हैं उनको बताएंगे। यही तो सर, एक सेकेंड के लिए रोक रही हूँ। खालिद चहलका हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए। खालिद जी, भाटी साहब को सुन लीजिए, फिर आ रही हूँ। जी बोलिए हुकुम सिंह जी। जी देखिए, जहां तक महिला सुरक्षा की बात है या महिलाओं के लिए जो काम करने की बात है, वो तो हमने वो काम किया है और उसी को हम इस जो ये प्रश्न लगाए गए हैं उसमें बताने वाले हैं। तो जो मान लिया महिला थाने खोले हैं या महिला PCRs बनाई हैं, महिलाओं को जगह जगह नियुक्त किया है। पूछ रही हूँ सर, ये तो पूछ रही हूँ मैं कि आप ये गिनाएंगे या बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो क्यों नहीं है? खैर, खालिद चहलका, मैंने इनसे विपक्ष को लेकर सवाल पूछा कि कितने तैयार हैं, कह रहे हैं पूरी तैयारी है, हर सवाल का जवाब देंगे। हाँ, तैयारी तो है अनामिका, तैयारी इनकी है कि आज हरियाणा महिला अपराध में सबसे 1 नंबर है। एक सर्वे में कहा गया है कि हरियाणा महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। उसका जवाब ही देंगे। और जो इस भाजपा के शासन सत्ता में जो चीजें हुई, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे महिलाओं के और बच्चों के प्रति अपराध को लेकर है, वो सारी उपलब्धियां ये अपनी आज बताएंगे। इनको ऐसा लगता है कि सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार उन्होंने खुद अपॉइंट की है और सरकार के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अलग बात है, सरकार है, जवाब तो देंगे ही, लेकिन सच ये है कि आप जब लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है ना अनामिका, लोगों की सरकार होती है और उसमें लोगों के मुद्दे देखने होते हैं। लेकिन भाजपा के शासन में ऐसा हुआ नहीं। पूरे देश में जहां जहां भाजपा का शासन है, हरियाणा को एक सर्वे में सबसे असुरक्षित राज्य बताया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा कहती है कि हम अपने जवाब देंगे, तैयार है। तो ये अच्छा है उनके लिए अगर वो तैयार है और उनको ऐसा लगता है। एक अनदेखी घटना को वो इस लेवल पे उछाल देते हैं। ट्रैक्टर वाली जो बात हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री जी को नहीं पता था कि महिला विधायक वो ट्रैक्टर की खींचने वालों में लगी हुई है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं भाजपा के शासन में हुई हैं, पूरा राज्य टॉप लेवल पे है हरियाणा में महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, वो इनकी नजरों में नहीं आता है कभी भी। ठीक है, खालिद चहलका, कल हरियाणा न्यूज को आप लोगों ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, मैं नाम भी बताती हूँ खालिद चहलका, बाल मुकुंद शर्मा और केवल ढींगरा ने मुझे यह आश्वस्त किया था महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कि सफीदों की हरप्रीत और फरीदाबाद की नाबालिग के साथ जो हुआ, जो खबर निकलकर सामने आया, आज सदन के पटल पर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी और इस तरह की तमाम और खबरों का जिक्र करते हुए जवाब मांगेगी। तो आज हमारी नजर होगी कि किस तरह से सरकार से सवाल कांग्रेस पूछती है और क्या जवाब मिलता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये जो आश्वासन आप लोगों ने दिया है वहां से हम ये देखेंगे कि सदन से महिला सुरक्षा पर कांग्रेस क्या ठोस लेकर बाहर निकलती है और क्या सरकार देती है। संदीप जी, खत्म कीजिए, आप अगर समअप करना चाहें कि आज बजट सत्र को लेकर सरकार की तैयारी
क्या विपक्ष के सवालों पर भारी पड़ेगी? आपको दिख रहा है? देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, मैंने पहले भी बताया कि जो बीजेपी और बीजेपी दोनों ने मिलकर के जो बजट बनाया, इन्होंने अपनी पूरी ताकत इस बजट में लगाई और इन्होंने चीजों को फोकस किया, ध्यान रखा कि किन किन मुद्दों पर हमें घेर सकती है विपक्षी जो पार्टियां हैं। तो इन्होंने उन चीजों पे काम किया। जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया, इन्होंने चिकित्सा पे ध्यान दिया, इन्होंने नए टैक्सेस नहीं लगाए, इस बात का भी ध्यान रखा और इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए, इनके खिलाड़ियों की डाइट के लिए, नए स्कूल खोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि हरियाणा एक किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, तो इसलिए विपक्ष मजबूत स्थिति में है और घिर गई है सरकार। बिल्कुल। तो आपको और हमें, हमारे दर्शकों को भी ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमारी जो मांगे हैं, सरकार का दायित्व है उसे पूरा करना, लेकिन दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तो कोरोना महामारी की वजह से सुस्त अर्थव्यवस्था, ये जो चाल है बहुत धीमी हो गई, आपकी और हमारे लिए भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं, ठीक वैसे सरकार के लिए भी। और दूसरी जो चुनौती थी वो महंगाई की। दोनों मोर्चों को पार करते हुए सरकार जो बजट लेकर आई है, इस पर आज हम कांग्रेस का सवाल और सरकार का जवाब देखेंगे।